ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11-12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के केयर टेकर टीपू सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। यह मामला शुक्रवार की है, जब विश्वविद्यालय प्रशासन के केयर टेकर टीपू सिंह कुल सचिव से वार्ता कर उनके कार्यालय से निकल रहे थे, तभी अचानक वो आवेश में आ गए और विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि बिना केयर टेकर के राय विचार के ही सारा काम किया जा रहा है। इसके अलावा जब इस मामले में कुल सचिव से वार्ता की गई तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और सीधा सीधी उन्होंने उप कुल सचिव प्रथम पर अपनी बातें थोप दी और कहा कि पूरी जानकारी वही देंगे। आइए हम सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा केयर टेकर ने, क्या कुछ कहा प्रदेश कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने और क्या कहा उप कुल सचिव ने। मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या हुआ है? दरमान का जब यहाँ ट्रांसफर हुआ तो डीआरओ हाईकोर्ट को में बोलते हैं राजपूत बाग बुझा देना, मेरे पास प्रूफ है। और उसके बाद हम प्रोडक्टर यहाँ ड्यूटी कर रहे थे और उसके बाद क्या क्या चिट्ठी लेटर निकाल दिया। क्या जो आदमी ये बात बोल रहा है, जो वो कार्यालय में जाके ही हाजिरी बनेगा, दरमान का मालिक हम होते हैं, हमसे ऊपर प्रोडक्टर थे, स्टेट ऑफिसर थे, डीआरओ कौन होता है? अब कहना क्या चाहते, क्यों हम कहना चाहते हैं इसलिए कि मेरा जिस जो आदमी को भावना गलत है वो क्यों हमको वहाँ पर क्यों ट्रांसफर किया जाएगा? कोई क्या रजिस्ट्रार साहब ने किए होंगे, किसी का दूसरा का आदेश थोड़ा हुआ होगा। यहाँ रंगदारी की तरह बात करते हैं। रंगदारी यहाँ कर्मचारी के पास में नहीं चलने वाला। मैं कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, मामूली आदमी नहीं हूँ। आखिर आप में छोटा हूँ। आपके साथ किसने रंगदारी? क्या रंगदारी किया? सब रंगदारी की तरह बात करता है। आज देख लीजिए लेबर वाला काम, आप भी पत्रकार महोदय जानते हैं मिथिला विश्वविद्यालय में कितना गंदगी फैला हुआ रहता था, जानते हैं कि नहीं जानते? एक बार बोलिए अभी। लेकिन अभी के डेट में पूरा विश्वविद्यालय को हमने चमका के रख दिया। वो हमसे प्रभार ले लिया गया, समझे ना? सिक्योरिटी का हम देखते थे हैं, और उसके बाद जो सिक्योरिटी वाला जो ले लिया गया, क्यों लिया गया? टीपू सिंह चोर था। मैं नाजायज काम नहीं करता हूँ, मैं जायज काम करता हूँ। जो करता है तो हमसे लिया। कौन लिया प्रभार? हमको कह रहे हैं, हम चैलेंज करता हूँ, मुझको तुम डिसमिस करो। मिथिला विश्वविद्यालय एक बार चल जाएगा, मैं भी देख लूंगा, अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। हम काम नहीं कर रहे हैं, अपने जायज के लड़ रहे हैं। क्या करेंगे आगे आप? आगे हम क्या करेंगे? आते हैं कुलपति महोदय बात करेंगे। अभी हम कुल रजिस्ट्रार साहब से मिल गए हैं। क्या आपसे? और उसके बाद जानते हैं, हम जब चिट्ठी जब निकला और सभी लोग को दे रहा था, हमने मांगने के बाद हमको कहा आपका नहीं है। 10 आदमी पूरा दरमान था, समझे? अब उस देने के बाद हमको नहीं दिया। कल ने हमको ये लड़का फोन किया 4:30 बजे। डिस्पैच में जो लड़का है हेल्थ सेंटर से आया हुआ है, नौकरी का पता नहीं है, अपना मन चाहता सब आदमी सबको ले लेके हम भर दिया है। उसके बाद वो हमको फोन करता, चिट्ठी नहीं लीजिएगा? हम बोले हम घर चले आए हैं, आते सुबह रिसर्च से बात करेंगे, हम चिट्ठी लेंगे, समझे? और उसके बाद जो है उस चिट्ठी पर लिखवाया गया कि जो चिट्ठी जो शंकर प्रसाद सिंह ने बोला जो रजिस्ट्रार से बात करेंगे तब चिट्ठी लिया जाएगा, चिट्ठी लेने से इनकार कर दिया। जैसे हमको फिर हमको मनोज से बात हुआ तो क्योंकि कर्मचारी हैं, करेंगे करने के लिए तो अपना स्वतंत्र है सभी आदमी। हम पर पड़ेगा तो हम तो करबे नहीं करेंगे, छोड़ थोड़ा देंगे। विश्वविद्यालय का चक्का जाम करेंगे, ऐसा तो चलता रहा तो। हमारे कर्मचारी दारू पिया था, दारू नहीं पिया हुआ था मेरा दरमान। हम केयरटेकर हैं 7 साल 6 साल से, हम जानते हैं कौन आदमी कैसा है। और उसको बाय जबरदस्ती दारू के चक्कर में फंसा के उसको ट्रांसफर करा दिया गया है। विश्वविद्यालय कर्मचारी को कॉलेज में ट्रांसफर किया जाए, क्यों? इसलिए कि इसका मुंह बंद रहेगा, कर्मचारी डर से नहीं बोलेगा, जो मन होगा हम करेंगे। विश्वविद्यालय के खिलाफ हम उन्हें कर्मचारी के हम अध्यक्ष के नाते अभी बोल रहे हैं। अभी शायद गार्ड में हमको आके बोला है तो रजिस्ट्रार से बात करने गए थे। गार्ड ने क्या कहा आपको?
साथ में ड्यूटी कर कहा कि हम DR1 का हैं मतलब हाजिर नहीं हमको, हम लोग स्टेट का कर्मचारी स्टेट में दे दें। अब आगे अब आप क्या करेंगे? अब करेंगे, अब हम लोग अपना बैठ के विचार विमर्श करके न करेंगे। मामला है कि पूर्व से जो है सो दरबान और सिक्योरिटी जो है सो प्रोक्टर साहब के अंदर में था, प्रोक्टर साहब के अंदर में काम करता था। बेंच में सारे दरबान और सिक्योरिटी को DR1 साहब के अंदर में दे दिया गया काम करने के लिए। लोग अच्छे से काम भी कर रहे हैं उस समय से, लेकिन केयर टेकर को प्रोक्टर साहब के अंदर में रहने दिया और कोई वैसा नोटिफिकेशन नहीं किया गया कि केयर टेकर भी वहाँ रहेंगे। बाद में 25 तारीख के डेट में एक लेटर निकला है कि सारे दरबान और केयर टेकर जो है सो DR1 के कार्यालय में जा कर के उपस्थिति दर्ज करेंगे। उसके चिट्ठी को सर्व कराया गया विश्वविद्यालय खुलने के बाद 3 तारीख को। सभी ने लिया। हम लोग के समक्ष भी शंकर प्रसाद सिंह मांगे कि मेरा भी लेटर दो। महेश यादव है जो डिस्पैच में, तो उसने कहा कि नहीं आपका लेटर नहीं। अब कल क्या हुआ इनके साथ तो मैं उस समय तो मैं नहीं हूँ, तो अपने बताए हैं। लेकिन हम लोगों ने उसी दिन फिर 3 तारीख को एक आवेदन माननीय कुल सचिव महोदय को, उसकी प्रतिलिपि कुलपति महोदय को भी दिया कि ये जो है सर कार्यालय तो 10:30 से 4:30 तक खुला रहता है। दरबान सुबह 6 बजे ड्यूटी में आता है और रात के 10 बजे आता है, तो फिर 6 बजे जाता है, फिर 2 बजे आता है। उसका टाइम विभिन्न प्रकार के टाइम है और बंदिश के दिन में भी कार्यालय तो बंद रहती है, लेकिन दरबान तो अपने ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है सो उपस्थिति वहाँ दर्ज करना उचित नहीं सब है, क्योंकि कार्यालय खुलेगा तभी किया जाए। ड्यूटी 1 साहब के आप लोग कहना है? मांग नहीं, हम लोगों ने एक आवेदन दिया है कि उन पर विचार करके अपना रजिस्ट्रार साहब निर्णय ले। हम क्या निर्णय लें? कि जो पहले जिस तरह गेट पर बनता था और दरबान सवेरे आ गया तो सवेरे बना लिया, फिर जो रात में आया वो सवेरे 6 बजे बनाया। 6 बजे कार्यालय खुलल नहीं रहेगा तो उस व्यक्ति का जो रात में 10 बजे आएगा उसका तो अटेंडेंस कभी नहीं बनेगा। अभी जो रजिस्ट्रार साहब के साथ इनकी बात हुई है टीपू सिंह की, क्या वो व्यवहारिक थी या अव्यवहारिक थी? नहीं, व्यवहारिक बात अंदर में हुआ, कोई अव्यवहारिक बात नहीं हुई। तो फिर ये यहाँ नहीं, वहाँ पर कुछ जो आदमी हैं जो इनको व्यक्तिगत जाति सूचक लोग के कभी कहे हैं, मेरे सामने तो नहीं कहे हैं, इससे इनके मन में तकलीफ है कि मान लीजिए कि जो आदमी हमको कहते हैं कि फलाने जात को फलाना जो है को बता देंगे, तो इसके चलते है कि उस व्यक्ति के अंदर में हम जाएंगे फिर ड्यूटी करने, तो मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है। आपके कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय अब जात पात का खेल खेल रही है? हाँ, खेल खेल रही है, तब ना उनको कहा गया कर्मचारी संघ के मिथिला विश्वविद्यालय कि जो होगा, जो हम लोग माननीय कुलपति महोदय के सारे बात संज्ञान में देंगे इस बात के कि मान लीजिए किस तरह की बात हुई है, व्यवहार हुआ है, इस पर आप तो हम अंतिम पदाधिकारी मेरे हैं, आप इसकी जांच कर करके जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। अगर लोग स्वतंत्र होते हैं। अगर किन्हीं कर्मचारी को लगता है कि कोई भी अधिकारी हमारे ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भाई न्यायालय है, सब जगह है, जाना ही चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम समझ रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी के साथ अगर ऐसा होता है तो वह नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अगर करती है तो चाहे जो भी हो। जहाँ तक अभी आप इस संबंध में हमसे पूछे हैं कि टीपू सिंह का क्या मामला है, 25/12/2021 का एक नोटिफिकेशन लेटर आता है। उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय मुख्यालय में कार्यरत सभी दरबान एवं केयरटेकर अपनी उपस्थिति उप कुलसचिव प्रथम कार्यालय की उपस्थिति पंजी में तत्काल प्रभाव से दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। उसके आगे फिर एक लाइन है कि ऐसे जो संबंधित कर्मी हैं उनका वेतन विपत्र का अग्रसारण भी इसी कार्यालय से होगा। क्या एक्चुअली इसकी एक और पीछे की बात हम बता रहे हैं। यहाँ बहुत सा आउटसोर्स कर्मी भी काम कर रहे हैं, साथ में आपको कैजुअल लेबर भी काम कर रहे हैं। कैजुअल लेबर की पेमेंट की जब बात आती है तो उसमें एक बार VC सर क्वेरी कर लिए थे FA साहब के साथ, FO साहब के साथ कि भाई आखिर हमारे एम्प्लॉई कितने हैं, क्या कैजुअल लेबर की ज़रूरत है हमारे यहाँ, अगर है तो उससे हम कौन सा काम लिया जा रहा है। तो उसी की लाइट में यह बात बहुत पहले की है। निर्णय यह फिर हुआ कि यह जो कैजुअल लेबर है जो 3 विंग में काम कर रहा है, 3 जगह से पेमेंट हो रहा है। परीक्षा विभाग में
12-15 हैं, स्टेट में 28 शायद हैं कैजुअल, और इधर जो जनरल बिल्डिंग है प्रशासनिक और साथ में आपका पीजी वगैरह, ये सब मिला के संभवतः 60 से 70 कैजुअल लेबर। तो कैजुअल लेबर की जो पेमेंट जब होती थी तो एफसी साहब की निगाह गई कि क्या हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं हैं जो कैजुअल लेबर की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के हित की बात उन्होंने सोचा। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब बात आई तो लगा कि नहीं, वाकई में ज़रूरत है, एम्प्लॉय दिन प्रतिदिन रिटायर होते जा रहे हैं, तो काम हम कैसे लें जब परमानेंट बहाल नहीं हो रहा है, न संविदा पे हम ले रहे हैं, तो कैसे लें। तो सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि अगर आपको काम लेना है तो आकस्मिक मजदूर पे काम ले सकते हैं। अब उनको शायद केयर टेकर के रूप में ये देख रहे होंगे, हमको नहीं पता है। हमको पता भी क्यों रहेगा भाई, हमको ऐसे भी नॉन टीचिंग में ये आते हैं, इनकी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह जब कोई बात अपडेट होती है तो हमारे ऑफिस से होता है। इससे पहले प्रॉक्टर साहब के अंडर में ये थे। प्रॉक्टर साहब के अंडर में आपको ये सिक्योरिटी वाले में भी रहे। उनकी निगरानी स्टेट ऑफिसर स्वयं करना शुरू किए, तो इन दोनों में क्या बात हुई हमको नहीं पता है। यह एक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के लाइट में जितने दरबान हैं विश्वविद्यालय के सिक्योर करने में लगे रहते हैं। 25 तारीख से पहले 24 से ही क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में साप्ताहिक जो छुट्टी होती है, लोग चले गए। तो हमने खोज किया कि भाई जब ये नोटिफिकेशन हो गया तो फिर हम क्या करें, दरबान कहाँ है हमारे। तो लगा कि इन लोगों को पेमेंट नहीं होता है छुट्टी के दिन में, तो क्यों काम करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। विश्वविद्यालय को सिक्योर करना बड़ा टफ हो जाता है इन दिनों में, लोग घूमने के लिए यहीं आ जाते हैं। तो जितने सुरक्षा कर्मी हैं हमने उसको टाइट किया कि विश्वविद्यालय सिक्योर रहे, हर पॉइंट पे आप चौकन्ने रहे। हम लोगों ने किया। 3 जनवरी से जब यह विश्वविद्यालय खुला है तो अटेंडेंस इस लेटर के हिसाब से तो यहाँ बनना चाहिए। इनका नहीं बन रहा है तो हमने अपने डिस्पैचर से पूछे कि भाई क्या हुआ, उनको लेटर मिला कि नहीं। किनको? हम अपने डिस्पैचर से। किनको लेटर मिला कि नहीं? केयर टेकर को या फिर जितने संबंधित कर्मी हैं सबको क्या आप लेटर दिए कि नहीं। 25 तारीख का नोटिफिकेशन है, अब तो खुल गया है। उसी क्रम में जो है सो पता लगा कि सब लोगों ने लिया है और शंकर जी नहीं लिए। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, ले रहे, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमको अपनी नौकरी करना है। उनको अपनी नौकरी प्यारा नहीं तो कौन जाएगा उनको कहने के लिए। वो जहाँ है नहीं है हमको क्या पता। सर आज के प्रकरण में जो बात आ रही है या क्या उन्होंने कहा या जो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, हमसे उनको कोई बात को लेके तकलीफ हुआ होगा, लेकिन वो भी मैं नहीं जानता। वो कहते हैं उनको तो केयर टेकर क्या पूरा पदाधिकारी बना दीजिए, हम लोगों को क्या ज़रूरत है। अभी अपने कॉलेज में रहेंगे, पठन पाठन में लगे रहेंगे। रात को 10 बजे रात तक हम क्यों रहेंगे, 12 बजे रात में मीटिंग क्यों करें। तो आप चाहते हैं कि हमें तो और अच्छी बात है कि अगर हमको काम कम कर दिया जाए तो हमें क्या एतराज़ है। अब उनको क्या एतराज़ है, वो अपना व्यक्तिगत मामला है उनका। विश्वविद्यालय के साथ उनका क्या मामला है या क्या विश्वविद्यालय ने उनको नुकसान पहुंचाया हो तो वो जाने, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। वाइस चांसलर का आदेश होता है, नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार के माध्यम से होता है, हमको मिलता है, उस पर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके बनानी चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस लेटर के हिसाब से जो अभी आपको मैंने दिया हूँ, बनाना चाहिए कि नहीं? क्या ये मेरा आदेश है? तो क्या हो सकता है कि हम क्यों वहाँ बनाएं, तो भाई आप क्यों बनाएं उसका तो लेटर यह है। अगर आपको आपत्ति है तो ऊपर कुल सचिव महोदय हैं, उनके ऊपर भी माननीय कुलपति महोदय हैं। अच्छा, उनसे आप अपनी व्यथा रखिए। अच्छा, ये जो आप लेटर दिखा रहे हैं सो 25 दिसंबर की, और उस दिन विश्वविद्यालय बंद थी, तो बंदी के दौरान भी लेटर निकलती है क्या? हाँ, आराम से कार्यालय तो 24 आवर हम लोग काम करते ही रहे हैं। VC रजिस्ट्रार को विजिट सब, सिंडिकेट होना है, सीनेट होना है, पदाधिकारी के लिए कोई छुट्टी कोई हॉलीडे नहीं होता है। ठीक है सर, नाम बता दिया जाए। डॉक्टर कामेश्वर पासवान, उप कुल सचिव प्रथम। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550।
रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000।